औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट, आज दो टर्म्स आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और वो तमाम सवाल जो हमारे एनुअल पेपर्स के लिए बड़े अहम हैं उनके जवाब भी आपको देंगे। दो टर्म्स कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? एक अब आपको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एवेपोरेशन, और दूसरी टर्म आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर। तो स्टूडेंट, ये दो टर्म्स बड़ी अहम हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। हमने सवाल लिखे, उनके जवाब भी बनाए हैं साथ साथ, ताकि आपको याद करना आसान हो, समझना आसान हो। तो आइए स्टूडेंट, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और फर्स्ट स्लाइड की जानिब। पहला स्टूडेंट आपके सामने स्लाइड हमारी आ रही है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एवेपोरेशन है क्या। एवेपोरेट होना आप समझते हैं कि लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, ठीक है। अब एवेपोरेशन की डेफिनेशन आपके सामने है कि एवेपोरेशन इज़ अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है स्टूडेंट? खुद ब खुद किसी लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना। किस में कन्वर्ट हो जाना स्टूडेंट? अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, और किसी भी टेम्परेचर पर कन्वर्ट होना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? यकीनन स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। बात समझे स्टूडेंट्स? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी तारीफ है। अब ज़रा देखिए, हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत ज़्यादा दफ़ा हमारे एनुअल पेपर्स में आ चुका है, मैट्रिक में भी आप इसको डिस्कस कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, कि एवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है। तो स्टूडेंट, बड़े तवज्जो से और बड़े गौर से आपने देखना और समझना है। स्टूडेंट, बात ये है कि हमारे पास एक लिक्विड है, व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द लिक्विड। जैसे कि आप ये देख रहे हैं रेड कलर में, हमारे पास हॉट लिक्विड हम इसे कह रहे हैं, और ये रेड कलर में वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी है। ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं स्टूडेंट्स? दे आर गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर। जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो जो मॉलिक्यूल बच जाएंगे उनका जो टेम्परेचर है वो फॉल हो जाएगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी, यकीनन सी बात है, तो लिक्विड का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। अब ये दो पॉइंट्स हो गए कि हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लीव कर गए, बाकी जो लिक्विड बचा, ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, इनकी एनर्जी कम हो गई और ये कूल हो गया। अब इससे कूलिंग नहीं हुई, होगा क्या कि ये जो लिक्विड है, ये जो आपके सामने है, ये सराउंडिंग से हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, यानी सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, सराउंडिंग से हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। जब ये सराउंडिंग से हीट को ऑब्जॉर्व करेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से हमारा ये लिक्विड भी और सराउंडिंग दोनों जो हैं वो कूल हो जाएंगे। ये कूलिंग इफेक्ट असल में किस वजह से है, ये आप देख रहे हैं, ड्यू टू द फॉल, ड्यू टू द डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, आगे चलिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। बड़ा अहम सवाल है इसी लेक्चर के हवाले से, और इसमें आप अगर तवज्जो फरमाएंगे, हमारे पास आप देखिए, आफ्टर बाथ वन फील कूलिंग इफेक्ट वाई। और स्टूडेंट, इसी तरह से ये जो पोरस वेसल हैं, अर्थन वेयर्स हैं, इनमें वाटर क्यों कूल हो जाता है, ये सवाल भी हमें पेपर में आ जाता है, और दोनों का मिलता जुलता जवाब है। आप तो जो कीजिएगा, यकीनन स्टूडेंट, दोनों की वजह क्या है? दोनों की वजह एवेपोरेशन है। और ये जो हमारे पास अर्थन वेयर्स हैं, इसमें पानी क्यों ठंडा रहता है? एवेपोरेशन की वजह से। और नहाने के बाद अगर हम पंखे के नीचे आते हैं या बाहर आते हैं तो हमें कूलिंग का एहसास होता है। उसकी क्या रीज़न है? रीज़न एवेपोरेशन है। लेकिन होता क्या है, तवज्जो कीजिए। अ पर्सन आफ्टर अ बाथ फील अ सेंस ऑफ द कूलिंग ड्यू टू द एवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम हिज बॉडी, यानी उसकी बॉडी में से जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लीव आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी है बॉडी की वो कम हो जाती है।
क्योंकि वो एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज़ बीन टेकन बाय दोज मॉलिक्यूल विच हैज़ बीन एवेपोरेटेड। इस वजह से आप ये देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल एस्केप थ्रू द पोर्स, जैसे ये पोरस सरफेस है अर्थनवेयर की, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो जाती है और इस वजह से अर्थनवेयर का जो टेम्परेचर है, वाटर जो अर्थनवेयर के अंदर मौजूद है, वो भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये दोनों जो फिनोमिना क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताने की कोशिश की गई है, उसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है कि अगर आप बात करते हैं आफ्टर द बाथ, तो आपके पास ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बॉडी से एवेपोरेट होते हैं, जो बॉडी की एनर्जी को लेके चले जाते हैं बाहर, जिसकी वजह से बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है और इस वजह से कूलिंग का फिनोमिना कॉज होता है। और सेम केस पोरस अर्थनवेयर वेसल के अंदर भी है और दोनों में कॉमन रीज़न एवेपोरेशन है। आगे चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं हमारे पास वेपर प्रेशर की जानिब और देखते हैं कि वेपर प्रेशर किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है और इसकी क्या क्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सवाल इसके अंदर मौजूद होंगे। आइए स्टूडेंट, तो पहला जो हमारा सवाल स्टूडेंट वेपर प्रेशर में से होगा वो यकीनन सी बात है, आपको हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, डिफाइन वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर दो अल्फाज है ना, वेपर्स का दबाव, इसे हम वेपर प्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा तवज्जो कीजिए किस तरह हम डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं जनाब, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड in equilibrium with its liquid at a given temperature in a closed vessel is known as vapor pressure। स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा ये बात समझाता चलूँ, मैं आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता चलूँ, डेफिनेशन में क्या कहा है। ये आपके सामने एक ओपन वेसल है, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं आपके सामने वेपर्स में बन के एवेपोरेट होते जा रहे हैं और वेसल को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये ओपन वेसल है और यहाँ पर कोई वेपर्स नहीं है, वेपर सारे एटमॉस्फेयर में चले गए, यहाँ कोई वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल वेपोरेट हुए, ऊपर जाके इकट्ठे हो गए और एक वक्त आया कि जितने मॉलिक्यूल वेपोरेट हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल वापस आकर लिक्विड की सतह पर टकरा रहे हैं। जब ये बाउंस बैक करेंगे, कंडेंस होंगे, तो यकीनन लिक्विड की सतह पर आकर टकराएंगे, एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। उस प्रेशर को स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जो वापस आ रहे हैं ये लिक्विड की सतह पर टकराएंगे, दे विल एग्जर्ट अ प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर कब हम मेजर कर रहे हैं, जब लिक्विड और वेपर के दरमियान एक इक्विलिब्रियम मौजूद है क्लोज वेसल के अंदर। बात समझ गए आप। सो दिस इज द प्रेशर विच इज एग्जर्टेड बाय द वेपर। ये वेपर हैं जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, एट द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड की सतह है जहाँ पे ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। कब, जब ये वापस आएंगे, कंडेंस होकर वापस आएंगे, तो तब जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसे स्टूडेंट वेपर प्रेशर कहा जाता है। वेपर प्रेशर से क्या मुराद है, क्या बताता है हमें स्टूडेंट, ये इंडिकेट करता है कि एक सब्सटेंस कितना जल्दी वेपर्स में जा सकता है। स्टूडेंट, बात ये है, अगर एक बीकर में पानी और एक बीकर में पेट्रोल यानी गैसोलीन रखी जाए, किसके वेपर ज़्यादा बनेंगे? यकीनन सी बात है, आप हमें कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं, गैसोलीन यानी पेट्रोल के वेपर्स बहुत जल्दी बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत थोड़ी होती, वीक होती। तो इसका मतलब है गैसोलीन का फिर वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जल्दी वेपोरेट हो जाता है। बात समझ गए आप। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहला हमारा सवाल है, जिसका नाम है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द वेपर प्रेशर। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल हमारी बुक के अंदर से लिया गया है कि वेपर प्रेशर इज़ अ क्लोज सिस्टम फिनोमिना, इज़ अ क्लोज सिस्टम प्रोसेस। तो स्टूडेंट, अभी आपसे ये बात हुई है कि जब भी वेसल ओपन होगी, आप ये देख रहे हैं, ये आपको ये हम एरोज़ की मदद से बता रहे हैं कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो आप देख रहे हैं कि एवेपोरेट हो रहे हैं, वेपर्स में जा रहे हैं और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गए, एयर के अंदर मिक्स हो गए जाकर। कोई वेपर प्रेशर यहाँ एग्जर्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमारा सिस्टम ओपन है। लेकिन अगर वेसल जो है वो क्लोज है स्टूडेंट, क्या होगा आप देखिए, बट इफ वी क्लोज द वेसल, द सिस्टम, द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड स्टार्ट गैदरिंग अबव द सरफेस एंड देन टू प्रोसेसेस, कौन कौन से, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कंटिन्यूज until a stage reaches when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation। इस पॉइंट पर हम जो है वो वेपर प्रेशर मेजर करते हैं, वेपर प्रेशर को कंसीडर करते हैं। तो क्लोज फिनोमिना है क्योंकि ओपन सिस्टम में सिर्फ एवेपोरेशन होगी,
कंडेंसेशन नहीं हो सकेगी। तो ये स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलिए, दो बड़े अहम सवाल, और ये एमसीक्यूज में भी बड़ी दफ़ा हमारे पेपर में आ चुके हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। लिस्ट द फैक्टर्स, नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेपर प्रेशर। पहले ये 31 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये सिंपल सी बात है, आप देखें टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आप कह लीजिए कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेज होंगी स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा। यानी इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेज में मैंने आपको एग्जांपल दी गैसोलीन की और वाटर की, तो आपको बताया कि गैसोलीन में इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेज वीक हैं, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। वाटर में इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं, उसका वेपर प्रेशर कम है। इसी तरह स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ द लिक्विड आपके सामने मौजूद है। इजी वोलेटाइल लिक्विड हैव हायर वेपर प्रेशर, नहीं जो ज़्यादा वोलेटाइल हैं वो जल्दी अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका वेपर प्रेशर आपको पता है हायर होता है। तो ये स्टूडेंट एक बड़ा अहम सवाल, 3 फैक्टर्स याद रखने वाले हैं, टेम्परेचर, इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेज और नेचर ऑफ द लिक्विड, जो कि अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। और एक और बड़ा अहम सवाल स्टूडेंट्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर पर असरअंदाज ही नहीं होते। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन फैक्टर्स में पहला फैक्टर आपके सामने है अमाउंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड चाहे एक बीकर हो, एक ड्रम हो, एक आप कह लीजिए कि बड़ा गैलन हो, उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। वेपर प्रेशर हम आप कह लीजिए उस पर असरअंदाज वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, तो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी कम हो ज़्यादा हो, क्योंकि पर मीटर एरिया पर हम ये वेपर प्रेशर जो है वो ले रहे होते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर पर कोई असर नहीं है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का। और सिमिलरली सरफेस एरिया का, जब मैंने कहा कि ये एक फोर्स है जो कि पर मीटर एरिया पर लग रही होती है, तो प्रति एरिया बढ़ाते जाएं, मीटर एरिया पर जब डिवाइड करेंगे तो वो नेट फोर्स तकरीबन वही होगी, सेम होगी। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।